ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? देखो, जो हम लोगों ने पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मास जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में एज अ इनर्शिया काम करते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी का मोशन में चेंज लाने का ट्राई करूंगा तो बॉडी एक्चुअल में वो चेंज को रेजिस्ट करने का ट्राई करेगा वाया इट्स मास। तो मान लो अगर हमारे पास दो बॉडी है, दोनों पे मैं फोर्स लगा रहा हूं F, तो जो हमारा हल्का बॉडी होगा डेफिनेटली उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, जो भारी बॉडी होगी उस पे एक्सीलरेशन डेफिनेटली कम रहने वाला है। तो इसका सिंपल मतलब यह है, बॉडी जितना हेवी होगा, मेरा जो चेंज करने का ट्राई है फॉर इक्वल ट्राई, इट कैन रेजिस्ट द चेंज इन अ बेटर फैशन। तो मास जो है वो इन ट्रांसलेशनल मोशन एक्ट एज अ इनर्शिया। एग्जैक्टली सिमिलरली रोटेशनल मोशन में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो उस बॉडी का रोटेशन या रिवोल्यूशन पे बंद जो हम लोग अगर चेंज लाने का ट्राई करने वाले हैं, तो उसको रोकने का कोशिश कोई एक बॉडी अपना जिस प्रॉपर्टी के बदौलत करते हैं, दैट इज कॉल्ड द moment of inertia. We represent it by I. So moment of inertia क्या हुआ हमारा? It is the inertia of rotation. It tries to resist any change in rotational motion. So दोस्तों, मान लो ये है हमारा एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। अच्छा, ये वाला एक्सिस का रोटेशन क्या होती है? ये प्लेन के अंदर बाहर इस तरीके से है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास मास m का एक पॉइंट मास है, ठीक है, मास m का एक पॉइंट मास है, और एक्सिस से ये वाला मास का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय r। ओके, सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट the axis of the point mass कितना होगा? बाय डेफिनेशन I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। I इज बाय डेफिनेशन इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ओके, तो एक पॉइंट मास का अगर एक्सिस से दूरी है r, तो उस एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, दैट I विल बी इक्वल्स टू mr स्क्वायर। It is a scalar quantity. Moment of inertia एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसी का एक कॉरोलरी, इफ द एक्सिस passes through point mass, अगर कोई एक्सिस एक पॉइंट मास के थ्रू पास करे, वी टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी इक्वल्स टू 0। यानी पॉइंट मास पे अगर एक्सिस लाई करे
तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो नाउ अगर हमें ढूंढना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो दोस्तों ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। सो मान लो हमारे पास बहुत सारे मासेस है, यहां पर है m1, यहां पर है m2, ऐसे करते करते यहां पर है mn। इन जनरल कोई भी मास है मान लो mi, इन जनरल कोई भी मास है मान लो mi, और यहां पर है हमारा एक्सिस m1 जो है वो मान लो हमारा r1 दूरी पे है, m2 जो है वो हमारा r2 दूरी पे है, mn जो है वो मान लो हमारा rn दूरी पे है, और जो जनरल है mi मान लो वो हमारा ri दूरी पे है। ठीक है, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 कितना होने वाला है लॉजिकली बताओ। मास है m1, डिस्टेंस जो है वो है r1, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका सिंपली आएगा m1 r1 स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2 I2 कितना आएगा m2 r2 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं जनरल टर्म्स में लिखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ mi उसको मैं लिख सकता हूं i, वो मेरा कितना आएगा mi इंटू ri स्क्वायर, mi into ri square, right? So जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम होगा, जो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है या वेक्टर है? ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम जिसको हम लोग लिखेंगे I, दैट विल बी समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to n, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो तुम्हारे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियस का डायरेक्ट सम होने वाला है। यहां पर स्केलर होने के कारण ऑब्वियसली कोई कंपोनेंट वगैरह का फंडा नहीं है, तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू समेशन ri स्क्वायर, I goes from 1 to n. That's the way it is defined for a system of particles. I hope ये चीज हमारा समझ में आ गया होगा। So अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में देखूं, मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है, ये लेंथ है a, ये वाला लेंथ भी है a। कॉर्नर्स पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर है m1, यहां पर है m2, यहां पर है m3, यहां पर है m4। नाउ इनका जो डायगोनल का मीटिंग पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, ये है, ऐसा हमारा एक्सिस है, प्लेन के ऊपर नीचे इस तरीके से हमारा एक्सिस है। तो कंप्यूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ओके,
द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑब्वियसली √2a, और जो डिस्टेंस आएगा हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का वो डेफिनेटली हमारा आने वाला है √2a। सो जो हमारा I1 आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू √2a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2m1a स्क्वायर। जो दूसरा पार्टिकल है m2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली आएगा √2a का होल स्क्वायर, 2m2a स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 √2a का होल स्क्वायर, 2m3a स्क्वायर। एंड सिमिलरली I4 जो आएगा दैट इज m4 इंटू √2a का होल स्क्वायर, दैट इज 2m4a स्क्वायर। तो हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉमन लेते हुए m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है, समझ में आया? सो सिंपल सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कुछ हमें तोप नहीं दागना है। हमें अगर पॉइंट मास के बारे में मालूम है तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी काफी आसानी से निकाल सकते हैं, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम एक चीज डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन। कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, ठीक है, समझ में आया? लेट टोटल मास ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू कैपिटल M। जो सिस्टम का हमारा टोटल मास है वो है हमारा कैपिटल M, ठीक है। नाउ अबाउट एन एक्सिस, let moment of inertia is equals to capital I, ठीक है, समझ में आया? राइट? तो देन K is equals to under root I by M. Then K is equals to under root I by M. That's the way radius of gyration is defined. मतलब क्या है? पूरा सिस्टम को हटा के पूरा सिस्टम भूल जाओ, राइट? नाउ पूरा सिस्टम भूलने के बाद क्या करना है? उतना ही मास का पॉइंट मास लो, राइट? उतना ही मास का पॉइंट मास लो। ओके, इज इट क्लियर? नाउ सेम एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस के अबाउट तुमने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हो,
सेम एक्सिस के अबाउट जितने दूरी पे पॉइंट मास रखने पर, जितने दूरी पे पॉइंट मास रखने पर, ठीक है, वही एक्सिस है। अब सिस्टम को भूल जाते हुए वो वाले पॉइंट मास जो है टोटल मास वाला, जितने दूरी पर रखने पर उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, वो उस सिस्टम का रेडियस ऑफ जायरेशन के है। पूरा सिस्टम को भूल जाते हुए जो सिस्टम का टोटल मास है, उतने मास का पॉइंट मास अगर मैं लेता हूं तो वो पॉइंट मास को उस एक्सिस से जितना दूरी पे रखने पर हमें उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले, उसको हम बोलते हैं उस सिस्टम का रेडियस ऑफ जायरेशन। यानी अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल पे जाऊं, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाऊं मैं, तो सिंपल सी बात है, सिस्टम का टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ये वाले पॉइंट मास को मैंने रख दिया कहां पर? k दूरी पर, k जहां पे हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया and that must be equals to the purana moment of inertia, that is 2a square into m1 plus m2 plus m3 plus m4। so simply अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो मेरे पास आ जा रहा है k is equals to root 2a। रेडियस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, नेगेटिव का सवाल ही नहीं पैदा होता है। के जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा √2a। आई होप दैट पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। तो मैं और एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ यहां पर हमारा मास है m1 पॉइंट मास, और यहां पर हमारा मास है x एक्सिस के ऊपर m2। ठीक है, एक्सिस जो है वो ऐसा है, ठीक है, ओरिएंटेशन यही रखना है ऐसा, प्लेन के अंदर बाहर। ठीक है, orientation of axis is fixed. It can be taken anywhere on x axis। एक्सिस जो है वो x एक्सिस के ऊपर तुम कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस as f of x and minimize it। और वो एक बार निकाल लेने के बाद उसको मिनिमाइज करो। ठीक है, ओके। सो जैसे कि गिवन है यहां पर ये वाला पॉइंट है 0,0 पे,
ये वाला पॉइंट है L,0 पे, तो एक्सिस जो है वो ले लो x,0 पे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो दूरी है वो है mod ऑफ x। अच्छा, x कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस बोल रहा हूं तो दैट इज mod ऑफ x। और ये वाला जो दूरी है दैट इज mod ऑफ L माइनस x। x कैन बी लार्जर देन L, दैट डजंट मैटर, ठीक है। दूरी जो है वो है mod ऑफ L माइनस x। सो ये वाला एक्सिस के अबाउट अगर मैं m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, दैट इज m1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, दैट इज m1 इंटू एक्स स्क्वायर। और m2 का जो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं मैं I2, दैट इज m2 इंटू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, उसी को हम बोलेंगे f ऑफ x, m1 एक्स स्क्वायर ठीक है, समझ में, राइट। तो ये है हमारा जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी गिवन एक्सिस। नाउ टू मिनिमाइज, अच्छा मिनिमाइज ही क्यों करना है, मैक्सिमाइज में कर ही नहीं सकता हूं। देखो मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी है, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट ले लो, वो तो डेफिनेटली इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे ले लो, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनफाइनाइट होगा, राइट। टू मिनिमाइज, एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दो, 2m1x प्लस 2m2l माइनस x, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन में माइनस, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, 2 टूथ गॉन, तो m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल्स टू m2l। सो x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज m2l अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल्स टू m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये लोकेशन पे होने पर हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अच्छा, जिनको भी शक है जो सर आपने मिनिमा ही निकाले हो, क्या गारंटी है, उनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, चेक कर लो, ठीक है। यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया है वो आया है 2 m1 प्लस m2 इंटू एक्स माइनस m2l, तो f डबल डैश x जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स m1 प्लस m2, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेटली वो मिनिमा है, मैक्सिमा तो हो ही नहीं सकता है। नाउ मेन बात पे आओ, क्या ये लोकेशन कोई जाना पहचाना लोकेशन है, क्या है ये, इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास, राइट। सो यहां से मैं अभी स्टेट कर रहा हूं, बाद में प्रूफ भी करूंगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis of given orientation is minimum
if axis passes through center of mass. It's a very very important concept. कोई भी एक्सिस के अबाउट अगर हमारा ओरिएंटेशन को हम फिक्स रखेंगे तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब मिनिमाइज होगा अगर वो एक्सिस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करे। ध्यान दो, पॉइंट मास के लिए भी वो ट्रू था। देखो अल्टीमेटली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का mr²। इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मिनिमम तो हो सकता है 0 और वो 0 तभी होगा अगर एक्सिस पॉइंट मास के थ्रू पास करे। पॉइंट मास के लिए वही उसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसके लिए भी ट्रू है। अदरवाइज हम ये वाला स्टेटमेंट को इन जनरल भी दे सकते हैं, जो हमारा ओरिएंटेशन मिनिमम तब होगा अगर एक्सिस हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करे। सो पॉइंट मासेस या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने डिफाइन कर दिया। इस पे और टाइम पास करने का फायदा नहीं है, इट्स सिंपल कंप्यूटेशन। अब हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले लीनियर यानी रॉड, फिर 2D यानी उसको लैमिनर, और फिर 3D यानी सॉलिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वेरी स्पेशल एक्सिस हम निकालने के ट्राई करते हैं। ओके